हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। आज एक टॉपिक है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला अध्याय हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर है आपका। इसका नाम लिख लेंगे आप, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं। लिख लीजिए। ठीक है, पूर्ण संख्याएं नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब होते क्या हैं होल नंबर्स, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके पास होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर समझिएगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। पता है ना, प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? आर दोज नंबर्स बाय विच वी कैन काउंट थिंग्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या वो होती हैं बच्चों, आर दोज नंबर बाय विच वी कैन काउंट थिंग्स इन नेचर, लाइक 4 ट्रीज, 4 पेंसिल, एक्सेट्रा। तो होल नंबर जानने से पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचर में बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं बच्चों। कौन सी चीजें? जो आसपास आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, पेंसिल्स, पेन आप यूज करते हैं, नोटबुक्स आप यूज करते हैं। ठीक है, चेयर्स हो गई आपके सामने जो रखी होंगी। बहुत सारी चीजें आप जो भी नेचर में देखते हैं, वो चीजें नेचर की चीजें हो गई। अब क्या है कि इनको अगर हम काउंट करते हैं, गिनना है, तो कैसे गिनेंगे? काउंटिंग सबको आती होंगी, छोटी क्लासेस में सीखी होंगी बच्चों। तो 1 2 3 4, ठीक है, वो संख्याएं जो नंबर 1 से लेके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे काउंटिंग करते जाओ। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग को, और आप इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं। विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर। इनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सुविधा के लिए देखिए 4 ट्रीज बना के दिखाई है। इनको काउंट कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4, 4 ट्रीज है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। जैसे पेंसिल्स आप देख पा रहे हैं, इनको काउंट करेंगे। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, 4 पेंसिल हो गई है। तो ये क्या है? नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको काउंट कर रहे हैं आप। तो जो नंबर काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए। गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज देर आर 25 स्टूडेंट इन योर क्लास। मान लीजिए आपकी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। कितने? 25 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में। अब एक छुट्टी हुई, एक दिन छुट्टी होती है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? तो आप बताइए कि जो छुट्टी वाले दिन, फॉर एग्जाम्पल संडे को, कितने बच्चे आते हैं आपकी क्लास के? स्कूल में कितने स्टूडेंट जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 0, है ना।
भाई जिस दिन छुट्टी नहीं होती उसी दिन तो स्कूल जाते हैं सब बच्चे, जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन नहीं जाते। तो आपका आंसर क्या होगा कि 0 बच्चे स्कूल गए। अब ये 0 क्या है, आपने तो काउंटिंग 1 से सीखी है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब 0 कहां से आ गया, तो 0 क्या है, 0 रिप्रेजेंट नथिंग। 0 ऐसा नंबर है जो कुछ भी नहीं दर्शाता। मतलब अगर हमें बोलना हो कि कुछ भी नहीं है या कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आया तो आप बोलेंगे 0 बच्चा स्कूल आया है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 टॉफी हैं और मैंने आपको एक भी नहीं दी, तो आप क्या बोलेंगे, सर ने मुझे एक भी टॉफी नहीं दी, मतलब सर ने मुझे 0 टॉफी दी। समझ में आ गया। तो 0 होता है कोई चीज प्रेजेंट ना हो, यानी एब्सेंस किसी चीज के दिखाना, या फिर नथिंग कुछ भी नहीं को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर दिस वी यूज सिंबल 0। 0 का सिंबल तो आपको पता है ना। 0 का सिंबल इस प्रकार से होता है, ये 0 कहलाएगी बच्चों। द नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्या तो आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इनफाइनाइट तक ये जाएगी काउंटिंग। तो ये प्राकृत संख्या होगी। अगर हम इसमें 0 भी मिला दें, ठीक है, जिस 0 की अभी बात की, जिस 0 के बारे में अभी समझा, अगर इसको भी मिला दें, फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक पूर्ण संख्याओं का यानी होल नंबर्स का कलेक्शन बन जाएगा। ये रहा होल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, अब दोबारा से समझ लीजिए। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 भी मिला दें, शामिल कर दें, तो होल नंबर बन जाएगा। यानी होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपके होल नंबर्स हो गए। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं अब और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम होल नंबर्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, होल नंबर यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, 0 1 2 3, एक लाइन पे बराबर दूरी पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसको राइट की तरफ लेते जा रहे हैं, राइट की तरफ लिखते हुए जा रहे हैं। तो जो सबसे स्टार्टिंग में आपको नंबर दिख रहा है 0, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0, शून्य, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अगर हम दो लगातार पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे, ठीक है, बड़ी वाली पूर्ण संख्या में से, देखिए राइट की तरफ जैसे जा रहे हैं बड़ी पूर्ण संख्या लिख रहे हैं, तो दो कंटिन्यूअस होल नंबर्स हैं, उनमें से बड़े होल नंबर में से छोटे को घटाएंगे तो उत्तर आपका हमेशा ही 1 आएगा। कोई भी होल नंबर देख लीजिए, जैसे 13 माइनस 12, ये कंटिन्यूअस होल नंबर्स हैं, बड़े वाले से छोटा घटाया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझनी है आपको। चलिए देखते हैं कुछ चीजें होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर इज ईदर 0, होल नंबर इज ईदर 0 और अ नेचुरल नंबर। ये पॉइंट 1 समझिए, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। क्या है कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, या तो शून्य होगी या फिर एक प्राकृत संख्या होगी, दोनों में से कोई एक होगी। आ रहा है समझ में, इसको आप नोट कर लेंगे। ये विजिबल है अब आपको, ठीक है, ऐसे ठीक है, आप इसको रहने दीजिए। हाँ, ऐसे लिख लीजिए,
मैं बता देता हूं। अ होल नंबर इज ईदर जीरो और नेचुरल नंबर, या तो जीरो होगा या नेचुरल नंबर्स होंगे तो वो होल नंबर कहलाएंगे। अब दूसरा देखिए, द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो। अभी हमने डिस्कस किया बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट ऑब्टेन द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर्स एज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कभी कि सबसे बड़ा होल नंबर बताइए, तो क्या आंसर होगा आपका? कि सबसे बड़ा होल नंबर का नहीं बता सकते हम, सबसे बड़ा होल नंबर का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट होल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे बड़ा होल नंबर नहीं पता। समझ में आ गया? तो अगला देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? फोर्थ पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 1। दो लगातार पूर्ण संख्या अगर आप लिखेंगे तो उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये आप लिख लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। दो लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 1 है, यानी डिफरेंस 1 है। अगला देखिए, फिफ्थ पॉइंट है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, लेकिन यही चीज पूर्ण संख्याओं के लिए लागू नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि जीरो भी आता है पूर्ण संख्या में जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए आप ये बोलेंगे कि भाई सभी नेचुरल नंबर तो प्राकृत संख्या कहलाई जा सकती हैं, सभी नेचुरल नंबर तो पूर्ण संख्या कहलाई जा सकती हैं, यानी होल नंबर्स कहलाए जा सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखिए, इनको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। छोटा बॉक्स दिख रहा है, वो नेचुरल नंबर का है और वो होल नंबर के अंतर्गत आता है। जबकि बड़ा बॉक्स होल नंबर्स का है, तो सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इसी चीज को ये दर्शा रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप, राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल numbers after 10,999। तो कोई भी तीन प्राकृत संख्या लिखिए इस नंबर के बाद। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा।
जिसका भी आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे बच्चों, हाथ खड़ा करेंगे आप, जिस किसी का आंसर आ जाएगा। 3 प्राकृत संख्या लिखिए, इस नंबर से बड़ी होनी चाहिए वो, इस नंबर के बाद आप लिखेंगे। तो बच्चों 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 3 नेचुरल नंबर लिखने के लिए। जैसे ये नंबर है, इसके बाद बोला है, ठीक है, तो मुझे बताइए दो लगातार नेचुरल नंबर में अंतर कितना होता है? 1, 1 होता है। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, इससे अगला नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसमें 1 जोड़िए, 9 + 1 10, 1 बच गया, 9 + 1 10, 1 बच गया, 9 + 1 10, 1 बच गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11,000 आ गया। अब हमें तो एक ही नेचुरल नंबर मिला, इसके बाद हमें 3 चाहिए, तो जो अगला नेचुरल नंबर आए उसमें फिर से 1 जोड़ देंगे, तो 11,001 बन गया। अगला जो नेचुरल नंबर आया है उसमें फिर से 1 जोड़ देंगे, तो 11,002 बन गया। इसी तरह से 3 से अगर अधिक नेचुरल नंबर पूछे होते इसके बाद, तो और एक एक जोड़ते जाते, जितने पूछे उतने नेचुरल नंबर हमें प्राप्त हो जाते। नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। राइट द थ्री write the 3 whole numbers write the 3 whole numbers occurring just before 10,001। ठीक है, तो 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है जो जस्ट इससे पहले आती है। तो देखिए अगर बड़े नेचुरल नंबर होल नंबर लिखने हो तो आप ऐड करेंगे 111। अगर जस्ट छोटा लिखना है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 111, है ना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? देखिए छोटे पूर्ण संख्या के लिए हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10,001 में से अगर 1 घटा देंगे तो पूरा 10,000 बच जाएगा। ये हमें एक पूर्ण संख्या मिली है। हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो जो इसका उत्तर आया है 10,000, इसमें से हम अगर 1 और माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 9,999। और ये क्या हो जाएगा इसका, इससे भी छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 10,000 से। फिर 9,999 से भी हम एक छोटी पूर्ण संख्या निकाल लेंगे, 9,998। ठीक है, तो ये 3 पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो गई जो कि 10,001 से छोटी हैं, जस्ट छोटी है। नोट कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी आ ही गया है आपके पास, इसका आंसर करिए। विच इज
the smallest, which is the smallest whole number? कौन बताएगा? वेरी गुड, GIC पाई। शाबाश, माइक ले लीजिए बेटा। सर 0। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? हर्षिता देवराड़ी। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या है? 0। ये सिंबल होता है 0 का, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, इसको वर्ड्स में, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लिख लीजिए इसको, उत्तर को। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे। सब बच्चों ने लिख लिया? हैंड रेज करेंगे अगर सबने नोट डाउन कर लिया है ये तो। दीजिए ऐसी पाए। अगर सब बच्चों ने नोट कर लिया है तो अपनी सीट पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने किया नोट डाउन, जल्दी जल्दी कीजिए। शाबाश, थोड़ा जल्दी लिखने की आदत डालो बच्चों। चलिए, अगर किसी का छूट गया है तो अपने साथ वाले से, साइड वाले से लिख लीजिए आप। और हम अगला सवाल लिखेंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये कौन बताएगा इसका उत्तर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? वेरी गुड, GIC पाए, GIC लक्की बाग। ठीक है, GIC पाई बेटा, कोई भी बच्चा माइक लेके आंसर दीजिए। सर 0। बेटा ये मैंने पूछा है 1। विच इज द सर 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वेरी गुड, सर 1। शाबाश बेटा, 1। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1 बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश, तालियां बजाएंगे। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आप लिखेंगे 1, या फिर वर्ड्स में कैसे लिखते हैं 1 को? ऐसे, 1 इज द स्मॉलेस्ट। नोट करेंगे इसको, साथ साथ नोट कर लो बच्चों। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हम चैप्टर कर रहे हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इसके अंतर्गत आज हमने इंट्रोडक्शन इसका किया है कि भाई नेचुरल नंबर्स को कहाँ यूज करते हैं, क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और कुछ क्वेश्चन इनके आधार पे किए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन किया है, इसको घर पे जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।